हमारे पास काफ़ी सवाल आते हैं कि क्या हम अपने सब्सिडी वाले सोलर पैनल का उपयोग घर के लिए कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारे सब्सिडी वाले सोलर पैनल होते हैं वो हमारे घर में अगर आप वैसे खरीद के लगाते हैं वैसे ही सोलर पैनल होते हैं, सिर्फ उनके जो कनेक्शन होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर हम मिनिमम माने कि 3 HP का आपका सिस्टम है, देन आपके पास में लगभग 10 पैनल लगे होंगे और उन सभी का जो कनेक्शन होगा वो सीरीज में होगा, तो जो उसकी फाइनल VOC होगी वो हाई होगी। ये जो VOC रहती है ये लगभग 400 वोल्ट के करीब होती है। तो इन पैनल को आप एज इट इज यानी कि सीरीज में ही अपने घर पर यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और उसी के अनुसार आपको कंट्रोलर या इन्वर्टर खरीदना होगा। और अगर आप वहां से उठाकर और अपने घर पर लगाना चाहते हैं और उनके जो कनेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, ये सभी जानकारी वीडियो के अंदर होने वाली है। तो अगर आप सोलर पैनल के नजदीक रहते हैं, यानी कि जो आपका घर है वो सोलर पैनल के करीब है, तो ऐसे में काफी लोग यही सोचते हैं कि उनके जो पैनल है वो उनके समर्सिबल पंप के ऊपर भी काम करते रहें और जब समर्सिबल ना चले देन वो उसका उपयोग अपने घर के लिए कर सकें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता करना होगा कि आपके सिस्टम की VOC कितनी है। इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, आप सिर्फ पैनल गिन लीजिए कि कितने सीरीज में लगे हुए हैं और उनकी VOC पैनल के पीछे ही लिखी होती है, और उन्हें अब जब आप प्लस करेंगे सभी को तो लगभग आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी VOC है, और जितनी लिखी होती है उससे आपको ऑलमोस्ट कम ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में 9 या 10 पैनल लगे हुए हैं तो उनकी VOC लगभग 400 वोल्ट होती है। तो आपको ऐसा इन्वर्टर या कंट्रोलर चाहिए जो कि इस VOC को ब्रेक कर सके। तो मार्केट के अंदर जो ऐसे कंट्रोलर या इन्वर्टर आते हैं वो MPPT टेक्नोलॉजी के अंदर ही आपको देखने को मिल सकते हैं, और वो भी जिसके ऊपर आप ज्यादा बैटरी लगा सकें। तो यहाँ पर ऐसे इन्वर्टर या कंट्रोलर आपको सिर्फ MPPT टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम किसी एग्जांपल की बात करें तो जो एप्रो कंपनी का इन्वर्टर आता है जिसके ऊपर आपको 20 बैटरियां लगानी पड़ती है, उस इन्वर्टर के अंदर आपको 510 वोल्ट की VOC देखने को मिलती है। देन आप जो सीरीज वाला सिस्टम है वो डायरेक्टली उस इन्वर्टर पे लगा सकते हैं। लेकिन अभी किसी को शायद इतने बड़े बैटरी बैंक की और इतने बड़े सिस्टम की आवश्यकता किसी को नहीं होती है। तो इसका दूसरा सोल्यूशन ये होता है कि आप जो पैनल लगे हुए हैं उनमें से कम पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वर्टर के साथ में। VOC आपका इन्वर्टर सपोर्ट करता है उतना लगा सकते हैं। इसके अलावा मार्केट के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर आते हैं उनकी VOC रेंज लगभग 450 वोल्ट होती है, तो उनको भी आप लगा सकते हैं, जिनके ऊपर आपको 4 ही बैटरियां लगानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो इन्वर्टर है उनकी कॉस्ट लगभग 90,000 के अराउंड होती है। तो अगर आपका बजट इतना हाई रहता है देन आप वो खरीद सकते हैं और 4 बैटरियां उनके ऊपर लगाकर अपना सिस्टम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा अगर किसी कंपनी के अंदर आपको ऐसा कंट्रोलर मिल जाता है जो कि 4 बैटरियों पर हाई VOC को सपोर्ट करे तो वहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में है आशा पावर कंपनी का न्यून 80 HV मॉडल। ये 4 बैटरी के ऊपर 210 वोल्ट की VOC को सपोर्ट करता है, यानी कि यहाँ पर आप इसके ऊपर लगभग 5 पैनल को सीरीज करके लगा सकते हैं लगभग 330 वोल्ट के, और जिनकी VOC 45 वोल्ट के अराउंड होती है। तो आपको इतने ही पैनल सीरीज में करने हैं कि जिनकी मैक्सिमम VOC 200 वोल्ट तक आए, और लगभग 5 पैनल की जो VOC है वो 200 वोल्ट के अराउंड आएगी, और वो 5 पैनल आप डायरेक्टली कंट्रोलर पर लगाकर 4 बैटरियों को लगा सकते हैं। और इसके आगे अब इन्वर्टर आप 3500 VA का भी लगा सकते हैं जो कि 4 बैटरियों के लिए आता है, और 5 kVA का भी लगा सकते हैं। तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि कौन सा आप इन्वर्टर लेते हैं। इसके अलावा आशा पावर कंपनी के अंदर हाई VOC का भी कंट्रोलर देखने को मिलता है जो कि 4 बैटरी पर लगभग 500 वोल्ट के करीब VOC को सपोर्ट करता है। तो ऐसे कंट्रोलर का भी उपयोग आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा दूसरा तरीका था कि आप उन पैनल को वहां से उखाड़ के अपने घर पे लगा लो, तो ऐसे में आप ऐसा इन्वर्टर लीजिए जो कि आपके सभी पैनल को सपोर्ट कर ले। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपके पास में 10 पैनल है पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप के और 330 वोल्ट के, तो यानी आपके पास में लगभग 3 किलोवाट का सिस्टम है। तो 3 किलोवाट के जो पैनल सपोर्ट करता है वो आपको कम से कम 3 बैटरी में मिलेगा जो कि सोलर वाटर प्रो PCU है लुमिनस का। और आशा पावर कंपनी का जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है न्यून 80, ये भी 3500 वोल्ट के पैनल सपोर्ट करता है, और इनका LV मॉडल है वो भी 3000 वोल्ट के पैनल सपोर्ट करता है। और इसके अलावा आप किसी भी 4 बैटरी वाले सिस्टम के ऊपर इसे लगा सकते हैं, यानी कि 3500 VA कैपेसिटी अगर आपके इन्वर्टर की है तो वो भी 3 किलोवाट के पैनल सपोर्ट कर लेता है। वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो इन्वर्टर की VOC सपोर्ट करने की वो कितनी है, उसी आधार पर आप उन सभी पैनल के कनेक्शन कर सकते हैं। मोस्टली जो इन्वर्टर है PWM टेक्नोलॉजी के अंदर, तो उनके जो कनेक्शन है वो आपको इन्वर्टर की VOC के अनुसार करने होंगे। अगर आपके इन्वर्टर की VOC लगभग 200 वोल्ट है देन आप 5-5 के 2 सेट बनाकर वो लगा सकते हैं। तो ऐसे आप अपने सब्सिडी वाले सोलर
पंप के जो पैनल है उनको अपने घर के लिए यूज कर सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।